एक मुस्लिम महिला डॉक्टर जो कि अपना सर्टिफिकेट रिसीव करने के लिए आपके मंच पे जाती हैं, आप उनका इतनी बेशर्मी से, इतनी बेहूदगी से नकाब उठाते हो, नकाब खींचते हो, तो इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार जैसे खतरनाक मानसिकता के लोग, जिनके या तो कोई मानसिक रोग चल रहा है या जिन लोगों के कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन हिले हुए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कायदे का, कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कोई भी नागरिक इस तरह की बेहुदा हरकत नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी ने साफ जाहिर कर दिया है कि एनडीए के जितने लोग हैं, भाजपा जैसे जो लोग हैं, संघी मेंटालिटी के जितने लोग हैं, उनकी यहाँ महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। हमने देखा है आरएसएस में कितनी महिला रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप एक आधी आबादी के ऊपर कहीं ना कहीं आप ये अटैक कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी इस हरकत से जाहिर हो रहा है कि आप इस चीज़ से ओके हो। आपको लगता है कि एक मुस्लिम महिला का, क्योंकि वो एक मुसलमान थी, उसका निकाब खींचना आपके लिए जायज़ था, वाजिब था। यही हरकत अगर आप राजस्थान में एक हिंदू महिला का घूंघट खींच लेते या कहीं पे कोई क्रिश्चियन नन का स्कार्फ खींच लेते, कहीं पे भी आप कोई महिला जो मुसलमान नहीं है उसके साथ ये हरकत करते, तो हम देख रहे होते कि क्या बवाल मचा होता। और गलती से अगर ऑपोजिशन में किसी ने ये हरकत कर दी होती तो आप लोग तो सारे के सारे एक आर्मी बना के उनके ऊपर टूट पड़ते। लेकिन क्योंकि आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो कि 10 साल से पावर में एज ए चीफ मिनिस्टर रहे, कितने सालों की उनकी राजनीति है, वो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही एक खतरे का बाइस है हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं के लिए। अभिभावक के रूप में देखा जाए, ऐसा कहा जा रहा है, क्यों आप उसको मुद्दा बना रहे हैं? ये कह रहे हैं जेडीयू वाले, ये मुद्दा है। जेडीयू वालों को अगर ये मुद्दा नहीं लग रहा है तो उनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जेडीयू वालों के लिए शायद ये चीज़ ओके है कि उनकी घर की महिलाओं का कोई भी हिजाब खींच दे, उनकी महिलाओं का कोई भी निकाब उतार दे, उनके घर की महिलाओं का कोई भी दुपट्टा हटा दे, घूंघट हटा दे, क्योंकि बिहार में भी महिलाएं सर पे अपनी साड़ी का दुपट्टा डाल के रखती हैं। और तरह तरह हमने देखा कि किस तरीके से आप महिलाओं का अपमान करते आ रहे हो। आपकी पार्टी में जितने ये भाजपाई हैं, जितने संघी मेंटालिटी के लोग हैं, जितने नीतीश कुमार जैसे आरएसएस मेंटालिटी के लोग हैं, जहाँ पे महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, और हम इन लोगों से क्या महिला की इज्जत एक्सपेक्ट करेंगे। हमने देखा कि किस तरीके से जो देश की वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन करा था, वो पहलवान बेटियों जिनको यहाँ पे इतने टाइम तक दिल्ली में बैठे रहना पड़ा, अपने हक की आवाज़ उठानी पड़ी, उस वक्त आपने कुछ नहीं बोला। सही क्या है इसमें? एक मुसलमान महिला नकाब पहने नहीं पहने, हिजाब लगाए नहीं लगाए, सर पे मेरी तरह दुपट्टा डाले या उतारे, ये उसका अपना पर्सनल चॉइस है। ये उसको संविधान ने राइट दिया, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू प्रिवेसी, ये तमाम हमारे संवैधानिक हक हैं। पर नियुक्ति पत्र दे रहे थे ना वो, इसलिए क्रॉस चेक करना चाहते हैं। मैं किसको दे रहा हूँ? मेरा ख्याल से एक सीएम के प्रोग्राम में ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी महिला विदाउट चेक वहाँ तक स्टेज तक पहुँचती है। ऐसा तो होना नहीं होगा कि उस महिला डॉक्टर को कहीं पे कोई सिक्योरिटी चेक पास नहीं करा हो। कहीं ना कहीं महिला जो सिक्योरिटी होती है उन्होंने चेक करके ही उनको स्टेज तक, वहाँ तक अंदर तक पहुँचाया है। तो ये कहना कि एक फादरली फिगर है, ये कहना कि एक बाप के लिए मतलब वो एक बाप की तरह कर रहे थे। अरे कोई कौन सा बाप अपनी बेटी का निकाब खींचता है? वो कोई एक छोटी बच्ची है, और कोई छोटी बच्ची के साथ भी आप ये हरकत नहीं कर सकते। सरकार में मंत्री है संजय निषाद, कह रहे हैं हिजाबी तो पकड़ा है, कहीं और थोड़ी हाथ लगाया। शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर भी पानी बहुत कम है इस तरह के घटिया मानसिकता के लोगों के लिए। संजय निषाद जैसे लोग जिनके घर में शायद उनकी अपनी माँ बहनों के साथ हो सकता है, उनको लगता है कि ये हरकत होती होगी तो सही होता होगा, क्योंकि अगर आपके घर की माँ बहनों के साथ, बहुओं बेटियों के साथ ये नहीं हो रहा, तो आप देश की एक और बेटी जो एक डॉक्टर है, जो इतनी मेहनत करके उस पद तक पहुंची है, आप उसका नकाब खींच रहे हो। अरे शर्म के मारे डूब मरो। मिसयूज हो रहा है हिंदुस्तान में अब किस चीज का? मिसयूज करते हैं आप लोग बुर्के का। तमाम मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स में खास तौर से एक बाकायदे से सिक्योरिटी चेक होता है। अगर कहीं पे कोई महिला बुर्का पहन के या कोई पुरुष बुर्का पहन के अगर कोई इस तरह का गलत काम कर रहा है, तो उस पर भी बात आती है लॉ एंड ऑर्डर पे। लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी चेक करना किसके हाथ में है? आप बताइए, किसके हाथ में? ऑपोजिशन के हाथ में, अमित शाह जी के हाथ में, भाजपा के हाथ में है। आपका कोई अगर दुपट्टा खींचे तो आप क्या करेंगी? अगर मेरे साथ कोई इस तरह की हरकत करे, मैं तो उसका हशर नशर कर दूंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मेरे लिए भी बहुत फिक्र का बाइस है। अगर मुझे पब्लिक में कोई मेरा दुपट्टा खींच ले, कोई मेरे साथ इस तरह की हरकत कर ले, और
एट द एंड ऑफ द डे मैं एक महिला हूँ, एक हद तक ही अपनी लड़ाई लड़ सकूंगी फिजिकली। कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का डर है, मुझे इस बात का बाकायदा से खौफ है कि राह चलते अगर कोई मेरा दुपट्टा खींच ले, मेरे साथ कोई बदतमीजी कर ले, मेरी तो शायद कोई FIR भी नहीं होगी, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। है उनकी नीतीश कुमार जी का कोई हेल्थ यकीनन अगर उनका मानसिक संतुलन सही होता तो कहीं पे भी ऐसी हरकतें नहीं करते। उनको चाहिए कि अगर उनका मानसिक संतुलन सही में सही है, अगर उनका कोई मेंटल इम्बैलेंस नहीं है, तो वो जाके माफ़ी मांगे उस डॉक्टर से, डॉक्टर नुसरत से। और अगर उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है तो ये हम सब के लिए फिक्र की बात है, एब्सोल्युटली बिहार की जनता के लिए, तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, आप इस तरह के मेंटल इम्बैलेंस वाले बंदे को बिठा रहे हो। हाउ इज दैट पॉसिबल एंड हाउ इज इट राइट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द पब्लिक? जिस महिला का हिजाब तो पहली हरकत बिहार थोड़ा ही छोड़ दिया उनकी ना, है। जी, बिहार छोड़ के कोलकाता शिफ्ट हो गई जिसका हिजाब खींचा गया। तो ये सही बात है। मतलब एक लड़की जिसका परिवार गालिबन बिहार से होगा, एक लड़की जिसने पढ़ाई करके बिहार की जनता को वो सर्व करना चाहती थी, उसको बाकायदा से स्टेट छोड़ना पड़ा, उसको दूसरी सिटी जाना पड़ा। तो आपके हिसाब से तो किसी मुसलमान को इज्जत से जीने का हक ही नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ भाजपाइयों से, मैं पूछना चाहती हूँ नीतीश कुमार जी और संजय निषाद और इस तरह की संघी मेंटालिटी के लोगों से कि आप लोगों को क्यों इतनी मुसलमानों से नफरत है? आपको क्यों हमारे दुपट्टे, हमारे हिजाब से आपको क्या मसला है? आपके लिए हम सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत एक आम नागरिक की तरह आपके सामने क्यों नहीं होते? हम क्यों टारगेट आपका हमेशा हमारे मर्द हजरात जो होते हैं उनकी आप दाढ़ियाँ खींच रहे होते हो, उनकी टोपियाँ खींच रहे होते हो। आप कहीं पे कोई मुसलमान दुकान देखते हो तो कहते हो कि उसकी दुकान से सामान नहीं लो। कोई मुसलमान महिला जो एक डॉक्टर है, इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँची होगी, आप उसका निकाब खींचते हो और आपको लगता है कि ये हरकत करना सही है। मतलब क्यों आप लोग मुसलमानों को इतना घटिया नजरों से देखते हो? क्यों इतनी नफरत करते हो? आखिर हमारा कसूर क्या है? आखिर मुसलमानों ने किया क्या है? और आखिर हमें हमारे हक कब मिलने वाले हैं? क्योंकि इस तरह की मेंटालिटी से तो आप तमाम लोगों को एक तरह से ये ग्रीन सिग्नल दे रहे हो कि जाओ, आज आप हुदा का निकाब खींच सकते हो, हुदा का हिजाब खींच सकते हो, कल किसी और मुसलमान महिला के साथ आप कोई भी इस तरह की हरकत कर सकते हो। क्यों कोई नहीं बोलता? क्यों प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते? क्यों अमित शाह जी नहीं बोलते? क्यों नीतीश कुमार जी आज भी CM की पद पे बैठे हुए? मैं सवाल करना चाहती हूँ अमित शाह जी से, मोदी जी से, नीतीश कुमार जी से और तमाम उन भाजपाइयों से जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एक महिला का आपका निकाब खींचना, हिजाब खींचना आपके हिसाब से सही है। शर्म करो तुम सारे लोग, शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। लखनऊ में FIR दर्ज हो गई है CM के खिलाफ और संजय निषाद के खिलाफ। क्या होता है FIR का? हम सब जानते हैं क्या नतीजा निकलता है FIR का। हम सब जानते हैं कि FIR पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हम सब जानते हैं पहलवान बेटियां बैठी रहीं अपनी आवाज़ सुनवाने के लिए, कितने मुद्दतों तक वहाँ पे बैठी रहीं। क्या हुआ? निकाला उस मंत्री को? क्या हुआ? हरियाणा में कोई उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। क्या हुआ प्रज्वल रेवन्ना, जिसका हम सब जानते हैं कितना घटिया किस्म का इंसान है, उसके बेटे को आप जाके टिकट दे देते हो। कुलदीप सेंगर, अरे इतनी लंबी लिस्ट है इन लोगों के, रेपिस्ट और तमाम इस तरह के क्रिमिनल्स और क्राइम अगेंस्ट वुमेन करने वालों को तो आप लोग बाकायदा से हार पहनाते हो। नीतीश कुमार जी की कोई पहली घटना खड़ा ये उन्होंने तो विधानसभा में भी क्या क्या बोला था महिलाओं को। बिल्कुल, उसके बावजूद अगर आप वोट चोरी करके गलत सलत तरीके से या जिस तरीके से भी आप ऐसे इंसान को चीफ मिनिस्टर की पद पे रहने दे रहे हो, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपके हिसाब से कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है, आपके हिसाब से आप गोदी मीडिया के चैनल्स को देख ले, बाकायदा से डिबेट्स हो रही है जिसमें महिला प्रवक्ताएं, महिला एंकर्स, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग कह रहे हैं कि ये सही हुआ है, बाप की तरह उन्होंने करा है। मैं कहती हूँ कल चित्रा त्रिपाठी का कोई घूंघट उतारे, क्या मंजूर होगा? क्या उनके लिए ओके होगा कि अगर उन्होंने कोई दुपट्टा डाला है, कोई दुपट्टा खींच ले, नीतीश कुमार ही उनका दुपट्टा खींच ले, क्या चित्रा त्रिपाठी इस चीज़ पे ठीक होंगी? मैं जवाब चाहती हूँ चित्रा त्रिपाठी से और इस तरह के तमाम लोगों से जिनके लिए मुसलमानों के साथ कुछ भी होता रहे आपके लिए ओके, लेकिन जहाँ अगर किसी मुसलमान ने आवाज़ उठाई तो आप उसको गलत सड़कों पे क्यों नहीं आ रही महिलाएं? मुस्लिम महिलाएं सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? इस मुस्लिम महिलाएं आई तो थी सड़कों पे, आपने उनके साथ क्या सलूक किया था? पार्टी ये कह रही है ना कि अगर समानता चाहिए तो फिर ये क्या जरूरत है इसकी? समानता, कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश एक जैसे लोग सब समान आएंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज़ का अधिकार देता है कि हम राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट रिलीजन करें। कॉन्स्टिट्यूशनल के शुरू के आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 16, कितने ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें राइट टू एक्सप्रेशन,
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन और तमाम इस तरह के संवैधानिक हक हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे चुका है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे, जो कि हमें पता ही नहीं मानते हैं, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के चक्कर में, आपके हिसाब से तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द ही नहीं होना चाहिए। जब आप इस तरह की हरकतें कर रहे होते हो तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाना है। और वैसे तो आप मिडिल ईस्ट में जाके अबू धाबी में, कतर में बिजनेसेस करते हैं उनके साथ। वहाँ की सरकार तो आपको मंदिर बनाने के लिए बाकायदा से लैंड दे रही होती है। वहाँ पे क्या छेड़खानी का मामला समझा जाए इसको? छेड़खानी का मामला, बदतमीजी का मामला, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रोटेक्शन पे अटैक का मामला, इस पे तो कितने सारी धाराएं लग सकती है, कितनी सारी चीज़ों का ये तो मामला है। एट द एंड ऑफ द डे ये मुसलमानों से नफरत का मामला है। इट इज़ व्हाट इट इज़। दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम्स, अ क्राइम अगेंस्ट अ मुस्लिम वुमेन। और ये इन जनरल महिलाओं की असमता का मामला है। महिलाओं की कहीं ना कहीं आपने प्रिवेसी को अटैक किया है, उसके प्रोटेक्शन को अटैक किया है। कहीं ना कहीं आप महिलाओं को यहाँ पे टारगेट बना रहे हो और ख़ास तौर से मुसलमान महिलाओं को आप टारगेट बता रहे हो। माफी होनी चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए नीतीश कुमार? दोनों चीज़ें, माफ़ी तो होना ही होना चाहिए और नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे के घर बैठ जाना चाहिए, या अगर उनको इलाज की ज़रूरत है तो जाएं अपना इलाज कराएं। लेकिन इस तरह से बिहार में मुस्लिम महिलाओं को और इन जनरल महिलाओं के लिए वो एक खौफ और ख़तरे का बाइस बन चुके हैं। आप ये सोचिए ना कि जो इंसान इतने ओपनली स्टेज पे जो आपके प्रोग्राम में सर्टिफिकेट लेने आ रही है उसका आप निकाब खींच सकते हो, तो ये इंसान अकेले में अलग से जब महिलाओं से डील करता होगा क्या हरकतें करता होगा, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। इतना खतरनाक इंसान बिहार का चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। क्यों? पब्लिक कैसे ओके इस चीज़ से? बिहार कैसे ओके है इस चीज़ से? मोदी जी और अमित शाह जी को क्या ये चीज़ दिख नहीं रही है? उनको क्या शर्म नहीं आ रही है कि किस तरह से दुनिया में उनकी थू थू हो रही है? दुनिया में ये मैटर उठ रहा है। आप जाके मिडिल ईस्ट के साथ बिजनेसेस करते हो एक जगह, लेकिन यहीं पे हिंदुस्तान पे मुसलमान महिलाओं को, मुसलमान पुरुषों को, मुसलमान कम्युनिटी को आप कुछ समझते भी नहीं हो। आप हमारी मस्जिदें गिराते हो, आप हमारे पुरुषों का अटैक करते हो, हमारी महिलाओं के हिजाब और निकाब खींचते हो। आखिर इस मुल्क में मुसलमान की पोजीशन क्या रह गई है? सेकंड क्लास से थर्ड क्लास और कौन से क्लास का सिटीजन तो आप हमें बना ही चुके हैं। इस तरह का दर्जा एक मुसलमान आज अपनी बात रखने के लिए डरता है। मैं आज इतनी बेबाकी से बोल रही हूँ, कुछ नहीं पता कल को अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेने आ जाए, मुझे कोई अटैक कर दे, मेरा कोई सर से दुपट्टा खींच दे, मैं किसके पास जाऊंगी? कहाँ मेरी सुनवाई होगी? होगी कहीं पे? नहीं होगी। ना मेरी कोई FIR दर्ज होगी। बहुत से बहुत अगर आप मीडिया वाले, आप लोगों ने मेरी आवाज़ उठा भी ली तो वो आवाज़ उसी तरह से दबा दी जाएगी। कहाँ जाए मुसलमान इस मुल्क का? कहाँ अपनी अर्जी लगाए? कहाँ अपनी आवाज़ उठाए? ये पूरे के पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस सवाल का अनफॉर्चुनेटली इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।